दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मुसलमानों की 800 साल की स्पेन पर हुकूमत की। इस हुकूमत पर कैसे रुजो ज़वाल आए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जब तारिक बिन ज़ियाद ने कश्तियां जलाकर स्पेन पर हमला करके यहाँ मुसलमानों की हुकूमत कायम की। मुसलमानों ने स्पेन पर तकरीबन 800 साल तक हुकूमत की, लेकिन फिर स्पेन ईसाइयों के कब्जे में ऐसा किया कि यहाँ एक भी मुसलमान बाकी न रहा। स्पेन में मुसलमानों के आने से पहले कलीसिया ने तालीम पर पाबंदी लगा रखी थी। कदीम रूम और कदीम यूनान के अजीम शान कुतुब खाने, फ़लसफ़े की तहरीरें और इनका इल्मी व सकाफती सरमाया तहखानों में बंद कर दिया गया था, और हर तख्त नशीन होने वाला बादशाह अहले कलीसिया को खुश करने के लिए इन तहखानों के दरवाजे पर अपने नाम का सबसे बड़ा ताला लगा देता था। कलीसिया के नज़रिए के मुताबिक गुस्ल करना गुनाह था। दोस्तों फिर वो वक्त भी आया जब मैल कुचल, कीचड़, गंदगी और बदबू से भरे हुए लोग अपने खुदा के बहुत प्यारे बन गए और नापाकी गलाजत अहले मजहब की पहचान बन गई। ये उस वक्त की बात है जब स्पेन गलीज तरीन इलाका माना जाता था। फिर मुस्लिम लीडर तारिक बिन ज़ियाद की क़यादत ने स्पेन पर हमला करके यहाँ अपना कब्जा जमा लिया, और जिस साहिल पर मुसलमानों की फौजें उतरी उस जगह को जबल तारिक के नाम से जाना जाता है। ये वो जगह थी जहाँ तारिक बिन ज़ियाद ने सारी कश्तियों को जलवाकर अपनी फौज को ये मशहूर अल्फाज कहे थे कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा, लड़ो यहाँ तक कि फतह पाओ या फिर शहीद हो जाओ। 1711 में मुसलमान अफवाज ने तारिक बिन ज़ियाद की क़यादत में कश्तियों पर सवार होकर स्पेन पर हमला किया था। स्पेन पर मुसलमानों की हुकूमत के बाद स्पेन की किस्मत जाग उठी। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये इलाका गलाजत और गंदगी से भरा हुआ इलाका माना जाता था। यहाँ के लोगों को तलीम तरक्की से कोई लगाव न था। मुसलमानों ने स्पेन को उंदलस का नाम दिया और यहाँ पर एक शानदार हुकूमत कायम की। बहुत मजबूत बुनियादों पर उंदलस में एक बेहतरीन तलीमी निज़ाम कायम किया। इस तलीमी निज़ाम की बदौलत उंदलस में शरह ख़वानगी 100% तक पहुँच रही थी। उंदलस में मुसलमानों ने ऐसे ऐसे तलीमी इदारे बनाए जिनका चर्चा पूरी दुनिया में हुआ। इन तलीमी इदारों में दाखिले के लिए किसी कौम, इलाके या मजहब की कोई पाबंदी नहीं थी। दुनिया भर से आने वाले तालिब इल्म यहाँ के बेहतरीन इल्म से फैज़याब होते। स्पेन में मुसलमानों ने बेशुमार इमारतें भी तमीर करवाईं, जिसमें 2 इमारतें बहुत मशहूर हैं। एक कसरुल हमरा और मस्जिद कुर्तबा थी। कसरुल हमरा मुसलमान खलीफा की रहायशगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। कसरुल हमरा को ईसाइयों ने फतह करने के बाद ईसाई शाही खानदान के लोगों के रहने की जगह बना दिया। अजीम और खूबसूरती का शाहकार मस्जिद कुर्तबा उस वक्त इस्लामी दुनिया की सबसे आलीशान मस्जिद थी। बाद में ईसाई फौज ने इसको भी गिरजाघर में तब्दील कर दिया। मुसलमानों के इल्म का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्पेन में मुसलमानों के ज़वाल के 300 साल बाद भी जर्मनी, फ्रांस और इटली के शाही दरबारों में मुसलमानों की लिखी गई किताबों के यूरोपीय ज़बानों में तर्जमे होते रहे। इसके बाद उंदलस यानी स्पेन के कुतुब खाने मजीद किताबों से भर गए थे, मगर इन किताबों को बिल्कुल भी इस्तेमाल न किया जा सका। 800 साल की सुनहरी हुकूमत में मुसलमान अक़लियत में रहे, मगर अफसोस के वहाँ के मुसलमानों की मकामी नस्ल तैयार ना हो सकी। मुसलमानों के बामी कबायली झगड़े और इक़्तिदार की लालच ने मुसलमानों को कमज़ोर करके रख दिया था। जन, ज़र और ज़मीन ने मुसलमानों को ज़वाल की तरफ गामज़न कर दिया। बड़ी रियासतों के उमरा के सिपाहियों की तादाद उनके हरम की औरतों से कम होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर कामिल इल्मी, एहसास बरतरी और तकल्लुफ़ात इस हद तक बढ़ गए कि उंदलस की सरज़मीन से मुसलमानों की हुकूमत का खात्मा इस तरह हुआ जैसे यहाँ कभी मुसलमानों की हुकूमत थी ही नहीं। यूसुफ बिन ताशिफीन और दीगर हुक्मरानों के ईसाइयों के खिलाफ ज़बरदस्त फतूहात से मिलने वाले मौके भी स्पेन के मुस्लिम हुक्मरानों को गफलत से न जगा सके, और बिलाखिर उनको स्पेन छोड़ना पड़ा। दोस्तों फिर 1236 ईस्वी में कुतुबा जैसी आलीशान मस्जिद भी ईसाइयों के कब्जे में चलेगी। दुनिया भर को इल्मी दौलत देने वाली अजीम शान दरसगाह जामे मस्जिद कुतुबा को चर्च में बदल दिया गया और मुसलमान कुछ भी ना कर सके। उसके बाद तकरीबन 250 साल तक सिर्फ रियासत गरनाता ही मुसलमानों का आखिरी ठिकाना थी, जिसका 1491 में ईसाई रियासतों लियोन और कश्ताला के 1 लाख सिपाहियों ने मुहासरा कर लिया। और फिर 1492 के इब्तदाई दिनों में अबू अब्दुल्ला ने मलिका एज़बिया और शाफाल डेटिट के सामने हथियार डाल दिया, और इस तरह यूरोप में सदियों पर मुहिम मुस्लिम इक़्तिदार का सुनहरा दौर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मुसलमानों का हथियार डालने के लिए जो माहदा तय किया गया उसमें मुसलमानों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी की यकीन दहानी कराई गई थी, मगर कुछ अर्से बाद ईसाइयों ने अपना फैसला बदल लिया। मुसलमानों को ज़बरदस्ती ईसाई बनाने की कोशिश की गई, और जो मुसलमान इनकार करते उन पर बदतरीन तशद्दुद किया जाता, यहाँ तक कि मुसलमानों को जिंदा भी जलाया गया। बड़ी तादाद में मुसलमानों को स्पेन से निकाल दिया गया, और 1 सदी के अंदर अंदर स्पेन में एक भी मुसलमान बाकी ना बचा। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिए। मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।